हेलो दोस्तों, हमारा नाम जयंत बहल है। हम भागलपुर के रहने वाले हैं। आज क्वारंटाइन डे 1 है, तो हमने सोचा कि हम कुछ नई चीज स्टार्ट करें। तो आज हम आपके सामने आपकी खिदमत में एक्टिंग लेके आए हैं। तो हमारी एक्टिंग ये रही, जरा देखिए। आज खुश तो बहुत हो गए तुम। आज जिसने आज तक तुम्हारे सामने कभी आज खुश तो बहुत हो। पहला दिन है ना, थोड़ी तकलीफ है, लेकिन हम वादा करते हैं आपसे, ये क्वारंटाइन तब तक खत्म होगा ना, हम एक्टिंग जरूर सीख जाएंगे। हम अपनी सारी दिक्कत दूर कर देंगे, फिर हम भी जाएंगे मुंबई हीरो बनने। ठीक है दोस्तों, हमारा लुक तो बढ़िया है। तनिक थोड़ी एक्टिंग आ जाए ना, तो हम पता नहीं क्या कर दे, मुंबई के राजा बन जाए। हम 100 और 100 में तो फर्क कर नहीं पाते हैं। एक्टिंग सीखने के लिए हमारे पास बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, या पता नहीं कैसे कहाँ से शुरुआत करें, लेकिन करना तो है। सबसे पहले तो ससुरा ये मूछें काटी जाए, थोड़ा विलन वाला लुक आ रहा है। हम भी थोड़ा हीरो बनने, फिर पढ़ाई की जाए इस एक्टिंग के बारे में। अच्छा, तो ये 5 शब्द होते हैं, इनसे आती है एक्टिंग। ये नुक्ते वाले शब्द याद करने पड़ेंगे हमको। वॉइस मॉड्यूलेशन, अब ये का है? ओ ओ ससुरा, वॉइस मॉड्यूलेशन तो बहुत ही ज्यादा डरावनी चीज है, हमारा गला खराब कर दिया ससुरा। दूसरी चीज देखते। अब ससुरा, पेट और गले में बोलने में क्या फर्क है? अब पेट से हम कैसे बोले? लेकिन जयंत बाबू, बोलना तो है तुम्हें। इस क्वारंटाइन में कुछ तो करके दिखाना है नया लोगों को। शरबत, गाय, खास, जिंदगी, फूल। जयंत बाबू, नुक्ते तो तू सीख गया है, अब थोड़ा किताबें पढ़ ली जाएं। 15 दिन हो गए हैं मुझे आज। अपनी जबान को थोड़ा सुधार पाया हूँ। अब पता नहीं कितने दिन और लगेंगे 1 टेक के लिए। अब किताबें पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। ये अमृता प्रीतम भी क्या चीज थी यार। प्यार में कोई इतना कुछ कर सकता है। सारे एक्टिंगों के जज्बात इन किताबों में लिखे हैं यार। इन किताबों को पढ़ना कितना जरूरी है, आज समझ में आ रहा है। आज खुश तो बहुत हो गए तुम। आज खुश तो बहुत आज खुश तो बहुत हो गए तुम, जो आज तक तुम्हारे सामने। आज खुश तो बहुत हो गए तुम। मुझे और सीखने की जरूरत है। इस क्वारंटाइन के एंड तक तो मुझे डायलॉग बोलना है, और वो तमाम 9 इमोशन एक ही टेक में बोलने हैं। ये मुझे चैलेंज लेना ही पड़ेगा, और सीखता हूँ। मैं
सास मैं हमेशा से एक बड़ा आदमी बनना बड़ा आदमी बनना चाहता था। मैं जानता था। अरे यार, इसमें क्या लिख रहा है ये? शाह और सा की दिक्कत पता नहीं कब ठीक होएगी। मैं हमेशा से क्षेत्रों संस्कृत के क्षेत्रों में हमने अपनी उपलब्धियों संस्कृत के क्षेत्रों में हमने अपनी ऐसे कैसे होगा जयंत? वक्त बहुत कम है और सीखने के लिए बहुत कुछ। ये नीले घोड़े, अमृता प्रीतम, प्रेमचंद, रेणु जी, कितनी बुक्स पढ़ूं बट तेरे जबान पे वो लैंग्वेज ही नहीं आ पा रही है। कैसे करूं? ठीक है, थोड़ी और मेहनत करते, एक दिन जरूर होगा। संस्कृत के क्षेत्रों में हमने अपनी उपलब्धियों से सारे संसार को एक दिन आश्चर्य में डाल देना। एक दिन हाँ मैं स्वप्नदर्शी हूँ और रोमांटिक भी हूँ। मुझे लगता है अब मुझे 9 इमोशंस के लिए 1 टेक करना पड़ेगा। मैं रेडी हूँ। रेडी? आज खुश तो बहुत होगे तुम, जिसने तुम्हारे सामने कभी हाथ नहीं फैलाया, जिसने तुम्हारे सामने कभी सर नहीं झुकाया, वो आज तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा है। बहुत बहुत खुश होगे तुम, बहुत खुश होगे तुम कि मैं यहां पर आया। लेकिन तुम जानते हो जिस वक्त मैं यहां पर खड़ा हूं और वो औरत जिस पर जुर्म बढ़े तो उसकी पीड़ा बढ़ी, वो औरत जो खुद चलती रही लेकिन तुम्हारे मंदिर में दीप जलाती रही, वो औरत आज जिंदगी और मौत के बीच सरहद पर खड़ी है। ये तुम्हारी हार है। हाँ, ये तुम्हारी हार है। कौन सा जुर्म, कौन सा पाप किया था उसने? क्या उसका जुर्म ये है कि वो मेरी मां है? क्या उसका जुर्म ये है कि उसने मुझे जन्म दिया? क्या उसका जुर्म ये है कि मैं उससे प्यार करता हूं? कौन से जुर्म, कौन से पाप की सजा दे रहे हो तुम मेरी मां को? हम घर से बेघर हो गए। मेरा बाप जीते जी मर गया, मेरी मां सुहागन होते हुए विधवा बन गई। मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांगता हूं, मेरे गुनाहों की सजा मेरी मां को मत दो। मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले करता हूं, जो चाहे कर लो, लेकिन मेरी मां मुझे वापस दे दो। मेरी मां मुझे वापस दे दो। सेकंड, ओके। I love you नैना, I love you very very much। काश मैं तुम्हें बता पाता कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। मैं अपनी आंखें बंद करता हूं तो सिर्फ तुम्हें देखता हूं। मैं अपनी आंखें खोलता हूं तो सिर्फ तुम्हें देखना चाहता हूं। तुम नहीं होती तो तुम्हें महसूस करता हूं हर पल, हर वक्त, हर घड़ी। मेरे नैना सिर्फ मेरी नैना को ढूंढते हैं। इसे मेरा प्यार कहो, पागलपन, या मेरे दिल की धड़कन, मेरे लिए तो ये एक ही बात है। मैं तुमसे जिंदगी भर प्यार करूंगा, मरते दम तक प्यार करूंगा, क्योंकि प्यार तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन मेरे जैसा प्यार तुम्हें कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास तुम जो नहीं हो।
थर्ड, साला तू सिखाएगा मुझे सही और गलत का मतलब? तूने तो साला सही और गलत का मीनिंग ही बदल दिया, बदला। प्यार का समंदर नफरत के रंग के अंदर बदला, जो बेर से बेर था उसका बदला। साला पहली बार सब कुछ तोड़ के दुनिया छोड़ के प्यार किया, उसका बदला। देख रहा हूं ये साला खून का रंग तो नहीं बदला, साला अभी भी लाल है या सफेद हो गया है। फोर्थ, डर गया। मुझे बड़ा मजा आता है जब कोई डरता है। पता लगता है उसे अपनी जिंदगी की परवाह, और जिसे अपनी जिंदगी की परवाह, माँ कसम, मारने में उसे उतना ही मजा आता है। मैं 15 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता हूँ, मौत को ऐसे छुके फट से वापस आ सकता हूँ। कोई उम्मीदवार नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, मौत तो एक दिन मुय्यन है। साला नींद रात भर क्यों नहीं आती? पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, साला अब किसी बात पे नहीं आती। Then fifth, मैं इकलाल अहमद, मोहम्मद जहीर और खुर्शीद लाला को बचाना नहीं मारना चाहता था। और इनफैक्ट अब आप लोग ये मेरा काम पूरा करेंगे आज और अभी। अगर आपके घर में कॉकरोच घुसता है तो आप क्या करते हैं राठौर साहब? आप उन्हें पालते नहीं, आप उन्हें मारते हैं। और ये चारों कॉकरोच मेरा घर गंदा कर रहे थे और आज मैं अपना घर साफ करना चाहता हूं। मैं कौन हूं? मैं वो हूं जो आज ट्रेन और बस में चढ़ने से डरता है। मैं वो हूं जो काम पर जाता है तो उसकी बीवी को लगता है कि जंग पर जा रहा है, पता नहीं लौटेगा कि नहीं। हर 2 घंटे बाद फोन करती है कि खाना खाया कि नहीं, कि चाय पी क्या नहीं। दरअसल वो ये जानना चाहती है कि मैं जिंदा हूं क्या नहीं। मैं वो हूं जो किसी के हाथ में तस्बीह देख के शक करता है, और मैं वो भी हूं जो आजकल दाढ़ी बढ़ाने और सर में टोपी पहनने से घबराता है। धंधे के लिए दुकान देखता हूं तो सोचता हूं दुकान का नाम क्या रखूं, कहीं मेरा नाम देख के मेरी दुकान ना जला दे दंगे में। झगड़ा किसी का भी हो राठौर साहब, झगड़ा किसी का भी हो, लेकिन बेवजह मरता मैं ही हूं। भीड़ तो देखी होगी ना आपने राठौर साहब, उसी भीड़ में से एक चेहरा चुन लीजिए। मैं वो हूं, अ स्टूपिड कॉमन मैन वांटिंग टू क्लीन हिज हाउस। सिक्स्थ, क्या आपके लिए ये काफी नहीं कि मैं भी एक इंसान हूं, और मेरे भी हर इंसान की तरह 2 आंखें, 1 नाक, 2 कान और 1 दिल है? जी चाहे राजू कह लीजिए, जी चाहे राजोस्की कह लीजिए। मैंने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला बता दूं सबको? तो सुनिए, मैंने इतना बड़ा झूठ इसलिए बोला क्योंकि आजकल छोटा झूठ और खोटा पैसा चलता ही नहीं है। ये बड़े झूठ का जमाना है साहब। जो औरतें अपने चेहरे पर बड़े झूठ का पाउडर और पेंट मलती हैं, उन्हें खूबसूरत और नौजवान समझा जाता है। पब्लिक से जितना बड़ा झूठ, बंदा उतना ही बड़ा लीडर कहा जाता है। व्यापार की दुनिया में जितना बड़ा झूठ, तिजोरी में उतना ही बड़ा रुपया। मैं तो इस बड़े झूठ की दुनिया का बहुत छोटा सा खिलाड़ी हूं साहब। सच कहूं शेर खान जी, तो मुझे शेरों से डर तो बहुत लगा था, लेकिन शेरे बब्बर से भी डरावनी और खतरनाक जो चीज है वो है भूख और गरीबी। उस वक्त मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। मेरी माँ बहुत बीमार है। बरसों से मैं शहरों में दर दर भटक रहा हूँ। मुझे मेरी माँ का इलाज कराना है। मेरे पास उनकी दवाई और डॉक्टर की फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं है। मैं शहरों में जाता हूँ, काम मांगता हूँ, तो लोग बोलते कि यह हंसना हंसाना भी कोई काम है? अगर हंसना हंसाना है तो जाके सर्कस में काम करो। लेकिन
सच के दरवाजे तो सर्कस में भी बंद थे, इसीलिए मुझे इतना बड़ा झूठ बोलना पड़ा। सेवेंथ, जहां सिर्फ रेत ही रेत हो, वहां संपूर्णता की तलाश कभी मुकम्मल नहीं होती। रेत मानव जीवन का एक अमूल्य उपहार है, जिसके मिलने से शिवालय बनते हैं, मस्जिदें की मीनारें तामीर होती है, जहाँ इंसान अपनी संपूर्णता के लिए सिजदा करता है। और वैसे भी तुम्हारे शब्द एक खूबसूरत सांप की तरह मेरे मस्तिष्क में कुंडली मारकर बैठ रहे हैं। जब ये सांप कुंडली मारकर बैठ जाए तो किसी खूबसूरत गुलदस्ते से कम नहीं लगते। एक बस इतनी ही कहानी थी हमारी। एक लड़की थी जो बगल में बैठी थी, कुछ दोस्त थे जो अभी भी इस उम्मीद में थे कि मुर्दा फिर जाग पड़े। एक और लड़की थी जिसने अपना सब कुछ हार दिया था हम पर। मेरी माँ थी, मेरा बाप था, वो बनारस की गलियाँ थी, और एक हमारा ये शरीर जो हमारा साथ छोड़ चुका था। हम उठ सकते थे पर किसके लिए, हम चीख सकते थे पर किसके लिए। मेरा प्यार, जोया, बनारस की गलियाँ, मुरारी, सब छूट गया था हमसे। मेरे सीने के अंदर की आग या तो हमें जिंदा रख सकती थी या हमें मार सकती थी, पर अब साला मूड नहीं है। आंखें मूंदने में ही भलाई है। हम फिर आएंगे किसी गंगा के किनारे डमरू बजाते हुए, फिर बनारस की गलियों में भागते हुए, किसी जोया के इश्क में फिर इश्क लड़ाते हुए। नाइन, कौन बोला मुझसे ना हो पाएगा? अपना टाइम आएगा। तो उठ जा अपनी रात से, तू उठ जा अब तलाश में, परवस देख परवाने की, आसमां भी सर उठाएगा। आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाणा लाला तुझसे ना मिल पाएगा। मेरे शब्द का ज्वाला तेरी बेड़ियां पिघलाएगा, जितना तूने बोया है तो उतना ही तो खाएगा। ऐसा मेरा ख्वाब है जो डर को भी सताएगा, जिंदा मेरा ख्वाब अब कैसे तू दफनाएगा। अब हौसले से जीने दे, हर खौफ नहीं है सीने में, हर रास्ते को चिरेंगे हम, कामयाबी छीनेंगे, सब कुछ मिला पसीने से, मतलब बना अब जीने में। क्यों? क्योंकि अपना टाइम आएगा। नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा? तो नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा? सो लास्ट फाइनल 10, कहाँ फंस गया यार? पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी जिस वक्त एक्टिंग का कीड़ा दिमाग में घुसा। पापा कहते थे जाके लाइट बिल भरा। मैं कहता था कौन 1 से 1.5 घंटा लाइन में खड़ा रहे लाइट बिल भरने के लिए। अब देखो जिंदगी कैसी हो गई है। सुबह से ऑडिशन के लिए लाइन में खड़ा हूँ, अभी तक नंबर भी नहीं है, और पता नहीं अंदर जाके फिट होऊंगा नहीं होऊंगा। सुबह से यार बस चाय और बिस्किट खा के आया था। जिंदगी बहुत अजीब सी हो गई है। पता नहीं आज नंबर आएगा भी नहीं या कल आएगा भी नहीं, बट हाँ एक दिन नंबर मेरा ज़रूर आएगा। और जिस दिन मेरा नंबर आएगा उस दिन मैं गणेश जी के पास जाऊंगा और समुद्र के किनारे अपना घर बनाऊंगा। धन्यवाद। हेलो गाइस, होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी। एक्चुअली मुझे क्वारंटाइन टाइम में सूझा नहीं कि मैं क्या करूँ, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ नया करना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए, कुछ ट्राई करना चाहिए, तो मैंने वो किया। और दिस वीडियो इज़ अबाउट नॉट एक्टिंग, एक्चुअली इट्स अबाउट लर्निंग न्यू थिंग्स। तो अगर आप किसी चीज़ को भी चाहते हैं तो उसके लिए कोशिश कीजिए, पहले अपने आप को सक्षम बनाने के लिए आप जो प्रयास कर सकते हैं वो कीजिए। इसके ऊपर एक डायलॉग भी निर्धारित है मेरे प्रोफेशन की लैंग्वेज में, किसी भी चीज़ को आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो हाँ, ये बात सच है कि प्रैक्टिस और सीखना हर चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस
अब क्वारंटाइन टाइम में आप भी अपना टाइम इसी तरह से यूटिलाइज़ कीजिए, अपनी फैमिली के साथ रहिए, नई नई चीज़ें सीखिए और प्लीज़ घर पे रहिए। थैंक्स।